मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे डिस्कशन करेंगे। ये जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है और अभी काफ़ी सारी न्यूज़ हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, इसलिए इस पे थोड़ा सा डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई 2020 में ले आई गई। ये जो एजुकेशन है पॉलिसी, ये हमारी जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 की, जो करीब 34 ईयर्स पुरानी थी, उसको रिप्लेस करती है। इसका जो एम है वो ये है कि गवर्नमेंट इंश्योर करना चाहती है कि यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल लेवल्स ऑफ स्कूलिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल टू ग्रेड 12। प्री प्राइमरी से लेके कक्षा 12वीं तक सबको जो है वो एक्सेस रहे स्कूलिंग का, सबको एजुकेशन मिले। तो ये इसका एक मेन एम है। बात कर लेते हैं हम कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके ये हैं कि हमारा जो एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर है वो हम चाहते हैं कि जीडीपी का 6% तक हम एजुकेशन पे खर्च करें ताकि सबको एक अच्छी शिक्षा मिल सके। इस पॉलिसी के तहत पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। ये एजुकेशन पॉलिसी एक डिजिटल एजुकेशन की भी बात करती है, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में, तो ये उसे भी कवर करती है। डिजिटल एजुकेशन मतलब टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कंप्यूटर। आजकल जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ क्लास 1 से ही कंप्यूटर एजुकेशन को स्टार्ट कर दिया गया है कि हमारी उसमें नॉलेज बढ़ सके और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। जो मेन एम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, वो उसको इस तरह से बनाया गया है कि हमारा जो 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो एजेंडा है उसको हम अचीव कर सकें और इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर सके एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी में और एक ग्लोबल नॉलेज सुपर हब में। और इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए हमें अपनी स्कूली जो एजुकेशन है, जो कॉलेज एजुकेशन है, उसको बेहतर बनाना होगा और ऐसा बनाना होगा कि वो 21st सेंचुरी की जो हमारी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर सके। तो उसको एम को ध्यान में रखते हुए इस एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया है। स्कूल की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो स्कूल एजुकेशन में इसमें कहा गया है कि क्लास 3 से लेके क्लास 10 तक 2030 तक यूनिवर्सलाइजेशन हो जाए, मतलब सभी लोगों को क्लास 10वीं तक की शिक्षा मिल जाए। फिर ये जो मिशन है वो इंश्योर करता है कि सबके अंदर न्यूमरेसी स्किल्स होनी चाहिए और लिटरेसी होनी चाहिए 2025 तक। न्यूमरेसी स्किल्स मतलब सिंपल काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सबको आना चाहिए और लिटरेसी मतलब पढ़ना लिखना सबको आना चाहिए। फिर इसमें अब चूँकि 21वीं शताब्दी की जो चैलेंजेस है, जैसे स्किल डेवलपमेंट का भी एक चैलेंज है, तो ये इसमें बात करती जाती है कि वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, स्किल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। और ये कहा गया है कि स्कूली शिक्षा में जैसे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनको थोड़ा ईजियर बनाया जाएगा, रीडिज़ाइन किया जाएगा। जो पहले प्रेशर रहता था उसको थोड़ा सा कम करने की बात इसमें पॉलिसी में कही गई है। और जो बोर्ड्स हैं इनको डाइल्यूट करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि टॉप जैसे कुछ आपके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं उनमें जो है वो इसमें टेस्टिंग की जाएगी और इसमें जो एजुकेशन है उसको अलग तरीके से पढ़ाया। जैसे पहले क्या होता था कि सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, लिखने होते थे क्वेश्चन, तो अब चूँकि हमारी नीड्स डिफरेंट है तो उसी हिसाब से चैलेंजेस को देखते हुए हम सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पेपर भी डिज़ाइन करेंगे क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। और इसमें ये भी है कि क्लास 10 और 2 का पहले क्या होता था कि इसी के बेसिस पे एंट्रेंस आपको 12वीं के बाद एडमिशन मिलते थे डिफरेंट कॉलेजेस में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ या JNU है, जो भी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ है उनके मार्क्स के बेसिस पे मिलता था। तो अब इस चीज़ को वो हटा के 5+3+3+4 का सिस्टम इसको बनाया गया है। इस
स्ट्रक्चर पे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी काम करेगी। जो आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशंस हैं उनको कंडक्ट कराने के लिए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात कही गई है, जो कि कॉमन इंट्रेंस टेस्ट कराएगी। और वो ऐसा नहीं होगा कि जैसे पहले होता था साल में एक ही बार मौका मिलता था एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का, लेने का साल में 2 बार एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होंगे। और जो हमारा जो 4 ईयर का जो बैचलर प्रोग्राम होता है उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी उसकी बात कही गई है, प्रोग्राम की बात कही गई है। और इसमें एक ये टर्म इंक्लूडेड किया गया है कि पहले क्या होता था कि अगर आपने बीच में कहीं पे कुछ एजुकेशन छोड़ी तो फिर आपको कोई डिग्री या कुछ भी नहीं मिलता था। अभी क्या है कि अगर आपने 2 साल पढ़ लिया है तो कम से कम आपको क्रेडिट दिया जाएगा कि हाँ इसके पास इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इस से रिलेटेड स्किल्स हैं और उसका आपको एक कुछ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब अगर आपने 1 या 2 साल की पढ़ाई किया है तो वो कम्प्लीटली वेस्ट नहीं जाएगी, आपके पास उसका एक सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा। और इसमें ये भी कहा गया है कि एक फ्लेक्सिबल और होलिस्टिक अप्रोच को करने की बात की गई है। फिर इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अलावा ये भी है कि इस फ़ी स्ट्रक्चर को भी लेके बात की गई कि कुछ फ़ीस में भी कमी लाने की बात कही गई है कि इस एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज़ें आएंगी फर्दर। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बैगलेस डेज़ की बात कही है स्कूल शिक्षा को लेकर, बैगलेस डेज़। इसमें ये होगा कि 10 दिन बच्चों को ऐसे रहेंगे जिनमें कि वो उनको एक्सपोजर दिया जाएगा वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। मतलब वो अपने बाय चॉइस वो जिसमें भी इंटर्नशिप करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी स्किल पे, तो 10 दिन ऐसे रहेंगे जो प्री डिसाइडेड रहेंगे। तो उन 10 दिनों में वो जाके उस पर सीख सकते हैं कि हमारा स्किल डेवलप हो। बेसिकली होता है कि एजुकेशन ठीक है सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, लेकिन वो आगे चल के हमारे को काम आ सके, हमारी जॉब क्रिएशन में काम आ सके। ये मेन होता है कि स्किल डेवलपमेंट का यही पर्पस है कि आपने पढ़ाई की फिर आपको जॉब्स मिलें, आपके अंदर ऐसी स्किल हो कि आपको दिक्कत ना हो। तो ये पॉलिसी स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बात करती है। फिर इसके अलावा जो बात कर ली जाए कि कहाँ कहाँ ये भी लागू हुई है, तो कर्नाटका में 2023 और 24 में इस पॉलिसी को लागू कर दिया गया। और बाकी और स्टेट्स में भी बातें चल रही हैं। महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र ने अभी करीब 1 हफ्ते पहले वहाँ पे कहा था कि हिंदी को भी 3rd लैंग्वेज की तरह इंक्लूड कर लिया था, लेकिन वहाँ पे फिर विरोध होने लगा। तो फिर सरकार ने कहा कि नहीं ठीक है, प्राइमरी लेवल तक ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदी में, मतलब बाध्यता नहीं है कि आपको हिंदी पढ़नी ही पढ़नी है, इंग्लिश और मराठी पढ़ सकते हैं। सिमिलरली तमिलनाडु ने भी ये कहा है कि भाई बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि हम हिंदी को ही पढ़ाएं, प्राइमरी लेवल तक हम तमिल को भी लेके चल सकते हैं। तो इन भाषाई विवाद के चलते ये अभी फ़िलहाल थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। और इसका एम जो है एक ये भी है कि जो ग्रास रूट इनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन, उसको बढ़ा करके 50% तक करना है। प्रेजेंट में जो रिपोर्ट है 2018 की उसमें वो 26.3% है। तो हायर एजुकेशन को भी 50% तक बढ़ाने की बात कही गई है। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पॉइंट्स थे जो काफ़ी हद तक क्लियर कर देते हैं कि ये पॉलिसी क्या है, कब आई और मिनिस्ट्री क्या है और कैसे कैसे स्कूली शिक्षा की बात की गई है, हायर एजुकेशन की बात की है, सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं।